ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 6 meter 36 meters. Find the dimensions of the garden. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि अगर गार्डन रेक्टेंगुलर है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। सबसे पहली जानकारी तो हमको ये पता होना चाहिए, तो ये लिख लीजिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, ये होता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाइंड हमको क्या करना है, लेंथ और ब्रेड्थ नहीं पता हमको, तो जो नहीं पता होता है उसको क्या कर लेते हैं, एक्स और वाई अज्यूम कर लेते हैं। तो जो पेरीमीटर्स हैं, सॉरी जो लेंथ और ब्रेड्थ है उनको आप एक्स और वाई अज्यूम कर लीजिए। लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी हो गई, एक्स मीटर्स। ठीक है, और लेंथ को क्या अज्यूम कर लेंगे, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू वाई मीटर्स। ठीक है, अब लेंथ और ब्रेड्थ को तो हमने एक्स वाई अज्यूम कर लिया। अब जो कंडीशन दे रखी है वो देखिए, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अगर आप हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन की बात करें तो कितना है, 36 मीटर। अब पेरीमीटर क्या ले रखा है हमने, पेरीमीटर क्या होगा रेक्टेंगुलर गार्डन का, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। इसका हमको हाफ करना है। अगर इस पेरीमीटर का अगर हम हाफ कर दें तो वो किसके बराबर होगा, 36 के बराबर होगा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन क्या दे रखी है, अगर आप देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इज 4 more than its width। तो लेंथ क्या दे रखी है, y, तो लेंथ इज 4 more than its width। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों को सॉल्व करके हमको क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेड्थ, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। अभी तक हमने क्या देखा है, x और y की वैल्यू निकालने का मेथड ग्राफिकल मेथड ही देखा है, तो ग्राफ ही ड्रॉ करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको दोनों इक्वेशंस के लिए टेबल बनानी होगी। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 36 माइनस एक्स। ईजी रहेगा वैल्यूज रखने में, ये टेबल बन जाएगा। अब चेक कर लेते हैं एक बार, अगर x को 0 रखें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 36 आएगी। अब अगर हम y को 0 रख दे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 वैल्यूज पर हम निकालेंगे ज्यादा से ज्यादा, x की वैल्यू 36 आ जाएगी। काफी डिफरेंस है इनके बीच में, निकाल लेते वैल्यूज दो और। जैसे कि अगर हम 8 पर निकालें कि अगर x की वैल्यू 8 होगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 28। ठीक है, अगर x की वैल्यू 16 कर दे तो 36 माइनस 16 कितना होगा, 20। ये 4 पॉइंट्स पर निकाल लिया हमने। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको भी हम कुछ 4 पॉइंट्स पर निकाल लेंगे। y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, एक्स वाई। अगर x 0 होता है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, अगर x को हम वैल्यू रखेंगे, जैसे 8 रख दिया, उसमें 8 रखा है, इसमें रख के देखते हैं। 8 अगर रख दिया तो 8 प्लस 4 कितना होगा, 12।
अच्छा एक बार 16 पर रख के देख लेते हैं। 16 रखेंगे तो 16 + 4 20। अब देखिए यहाँ पर अगर देखो 16 20 हमको मिल गया, यहाँ पर भी मिल गया, ठीक है। तो ग्राफ तो अब हमारा ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि हमारी लाइंस जो है वो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो जाएंगी। एक कोई सा रैंडम और पॉइंट रख लो, जैसे कि हमने 20 रख दिया, 20 रखा तो 20 + 4 कितना हो गया 24। ये 4 पॉइंट्स इस पर रखे थे, 4 पॉइंट्स इस इक्वेशन में रख दिए। अब हम इसका क्या बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। ये रहा हमारा ग्राफ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब जो भी हमने पॉइंट्स रख के टेबल बनाया था उसको हम इस पर प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, ठीक। जब x की वैल्यू 0 थी तो y कितना आ रहा है 36, इसको यहाँ रख दो, 36 को मार्क कर लो। x की वैल्यू जब 8 है तो y कितना आ रहा है 28, x की वैल्यू ये रही 8 और ये रहा y 28, ठीक। x की वैल्यू अगर 16 है तो y कितना आ रहा है 20, तो ये 16 है तो यहाँ आ रहा है 20, यहाँ पर मार्क कर रहे हैं, ठीक। x अगर 36 है तो y कितना आ रहा है 0। ये रहा हमारा 4 पॉइंट्स जो पहली इक्वेशन के थे। अब दूसरी इक्वेशन को देखो, जब x 0 है तो y कितना आ रहा है 4, ठीक। x की वैल्यू अगर 8 है तो y कितना आ रहा है 12, x की वैल्यू 8 है तो y ये रहा 12, ठीक। x की वैल्यू अगर 16 है तो y 20 है, 16 तो ये y 20 है। x की वैल्यू अगर 20 है तो y 24 है, तो x ये रहा 20 और y ये रहा 24, ठीक। ये रहा 24, इस पे हमको मार्क करना है। अब इनको ज्वाइन कर देंगे, स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा दोनों लाइंस का वो क्या होगा 16, 20, ठीक। द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना अज्यूम किया था x मीटर्स, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 16, तो ये हो गया 16 मीटर। और द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन लेंथ कितनी है 20 मीटर्स। ये आ गई हमारे रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है। अब हम मूव ऑन करेंगे कौन सी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6।